जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए ही कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 16 अक्टूबर 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं धनतेरस पर और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक तो बने रहना ही होगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। संवत 2082 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि सुबह 10:36 तक है, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर के 12:42 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 12:42 तक, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी बेसिस पर आज का राशिफल आपको दिया जाएगा। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह सुबह के समय 6:41 से 8:11 तक। फिर यात्रा की बात करते हैं तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ रहेगा, लाभकारी सिद्ध होंगी ये यात्रा। पर दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है। आग्नेय को आप इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहते हैं। तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा की ओर यात्रा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाली नहीं जा सकती है यात्रा एक दिन के लिए भी। तो दही खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्यापाश योग का, अनफा योग, सम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राज योग, अमर योग और शंख योग का। फिर बात होती है सबसे विशेष पर्व की, दीपावली की। अक्टूबर के मध्य में सबसे बड़ा पर्व पंच पर्व आ रहा है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया है तो दूसरा सुख घर में माया है। लक्ष्मी के बिना जीवन की किसी भी कामना की पूर्ति संभव हो ही नहीं सकती। अब वो चाहे भोग हो या योग, माता लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही होती है। पर सवाल उठता है कि लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए। हर इंसान की एक ही इच्छा है कि परिवार के सदस्यों की जो भी इच्छा हो उसकी वो पूरी कर सके, पर यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और ऐसे में ही शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश कर हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया। पिछले एक दशक से लगातार इस कलश का निर्माण कर आप सभी तक पहुंचाते चले गए, ताकि लक्ष्मी पूजन में कोई विघ्न ना हो। जो भी सामग्री उपयोग हो वो प्राण प्रतिष्ठित हो, वो शुद्ध हो और आपकी हर इच्छा की पूर्ति कर सके। लक्ष्मी को आकर्षित कैसे किया जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए, स्थिर कैसे किया जाए, ये विधि पूर्वक आपको इस कलश के माध्यम से हम बताते चले आए हैं। इस उपाय से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम कर धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सके। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है, पर ऐसे में ईश्वर खुद के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित कैसे रख सकते हैं। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य है, सुख संपत्ति है, आपकी ओर दौड़ी चली आती है। याद रखें कि लक्ष्मी एक शक्ति है। इनको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया भी जा सकता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, अपनी स्मृतियों में रखें, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं बल्कि आपका अधिकार भी है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा कि 70%, 67% आपके लिए सपोर्टिव है। पर यही चंद्रमा 12:42 पर दोपहर के 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब इस सिचुएशन में इस बात का ध्यान देना है, सिर्फ दोपहर तक का समय है, वहां तक थोड़ी शांति बनाए रखें।
परिवार के साथ में विशेष तौर पर किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर बैठना, इससे आपको परहेज करना है। और इसके पश्चात बच्चों पर थोड़ा आपको नरमी से पेश आना है। अब यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एग्रेशन जो है सबसे बड़ा दुश्मन आपका बन सकता है इस समय में। छोटी मोटी परेशानी भी आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी स्थिति को और ज़्यादा गंभीर मोर्चे पर खराब कर सकती है। ये कहा जाए जो साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे समय में जो घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपकी ही सेहत के लिए हानिकारक भी बन सकता है। विशेष तौर पर अगर हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपको इसका ज़्यादा ध्यान देना होगा। यंगस्टर्स हैं तो आप इस समय में इस बात का ध्यान दें, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के अपने आंसर्स को चेंज करने की गलती मत कीजिएगा। आपने जो पढ़ा है उस पर ध्यान ज़्यादा दें। दोस्त ने कह दिया, किसी और ने कोई टेक्निक बता दी कि ये शॉर्टकट है, इससे ज़्यादा बेहतर होगा, कोई बात नहीं, पर जो आपने किया है आप उसी के साथ में अभी के लिए स्थिर रहें, बेहतर रहेगा। यहाँ पे गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी जो है वो इस समय में भारी पड़ सकती है। या फिर ये कहा जाए कि आपके लिए आने वाला समय जो है, धनतेरस जो है, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। तो इस पर ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना है, सोच समझ करके इस समय में बिहेव करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 30% सपोर्ट पर। अब इस समय में इस बात का जरूर ध्यान देना होगा, 12:42 तक का समय दोपहर का है, वहां तक में जो शॉपिंग है, जो तैयारी है, कर लीजिए। जो मन की चाहत है पूरी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में कहीं ना कहीं रोक रुकावट बढ़ने वाली है। अब वो कहें कि आपके लाइफ पार्टनर हैं या फिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस समय में ज्यादा रोक रुकावट करते नजर आएंगे। ये कहा जाए आपके खर्चों पर इस समय में पैनी निगाह रखेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। सुबह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कमिटमेंट्स कर रहे थे, जो आ रहा है काम हो जाएगा, जो आया पेमेंट कर दूंगा, और शाम तक में आते आते सिचुएशन बदल सकती है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समझिए, और जितनी एम्बिग्विटी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, जितना कम कमिटमेंट करें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जीत में रहेंगे। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां भी दोपहर के बाद में बढ़ सकती हैं। विशेष तौर पे ये कहा जाए माइग्रेन की समस्या है, पैरों से संबंधित कोई चोट है, या ये कहा जाए हाथ से संबंधित कोई चोट है, तो वो यहाँ पर परेशान कर सकती है। और डायबिटिक है तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या यहाँ पर और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। थोड़ा ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्ती तो बहुत ही सोच समझ के की थी, पर अब इस दोस्ती के कारण ही घर परिवार में अपने जीवन में कलेश उभर रहा है। तो थोड़ा इस समय में इस दोस्त से दूरी बना लेना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जो कि 3rd हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। सिचुएशन 30% सपोर्ट से आपके लिए बढ़ने वाली है 75% पॉजिटिविटी में। अब जो डिससैटिस्फैक्शन था धीरे धीरे हटना शुरू कर रहा है। यह कहा जाए जो फॉगिंग थी, सोच नहीं पा रहे थे, वो अब यहां पर रिलीफ मिल रहा है। अब एक एक्शन प्लान के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सिर दर्द से परेशान थे तो उससे भी अब राहत मिलने वाली है। और विशेष तौर पर एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा देना है, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं डोमिनेटिंग व्यवहार अपनाते हैं, या फिर ये कहा जाए कि माय वे और द हाईवे वाली मानसिकता है कि करना है तो मेरे हिसाब से, वरना अपना रास्ता नापो। आप विशेष तौर पे इस समय ध्यान दीजिएगा, घर की महिलाओं के हाथों अपमानित होना पड़ सकता है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओवरली कंफर्टेबल किसी क्लाइंट के साथ में हो जाते हैं या कलीग के साथ में हो जाते हैं जो ऑपोजिट जेंडर के हैं, संभल करके रहिएगा। छोटी सी मिसहैपनिंग, छोटी सी आपकी कोई जोक की बात या बात जो है उसका यहां पर बतंगड़ बन सकता है, आपको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में तुनक मिजाजी कहें या रूखा व्यवहार कहें, ये इस समय में शत्रुता मोल लेने की बात हो सकती है। जितना फायदा नहीं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये दोपहर तक की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, दोपहर तक में सतर्क रहना है, इसके बाद में तो फायदा ही फायदा रहेगा। ये कहेंगे कि ऐसे समय में जहां पर इन्वेस्ट करेंगे आपको फायदा मिल जाएगा, और लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फायदेमंद सिद्ध होंगे।
पर उससे पहले का जो समय है, ये 12:42 तक का दोपहर के, वहां तक के लिए सतर्क रहना है। गृहिणी को भी ये कहूंगा कि अपनी जुबान पर इस समय में ताला लगाए बैठे हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप कुछ ऐसा कह बैठेंगी या ऐसा कुछ किसी और को कोई टिप्पणी दे बैठेंगी, तंज कस बैठेंगी, जो आप ही के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जो प्रॉफिट मिल सकता था, जो यहां पे गिफ्ट मिल सकता था, वो अचानक से छीन लिया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है जो सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। अब यहां पर प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, जो 80% पॉजिटिविटी से अब आपको ड्रॉप करने वाले हैं लगभग 33% सपोर्ट पर। 12:42 तक का समय ये कहीं नोट करके रख लीजिए। वहां तक में कॉन्फिडेंस है, एक एग्रेशन है, क्लैरिटी है अपने डिसीजंस को लेकर के। वहां तक में जो प्रॉफिट कमा लिया मतलब कमा लिया, पर इसके बाद में अब सेफ और सिक्योर साइड में होना होगा। थोड़ा कैलकुलेटेड व्यवहार और बर्ताव दोनों ही रखना होगा। ऐसे समय में विशेष तौर पे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वीजा की तैयारी कर रहे हैं और वीजा के लिए कोई फॉरेन लैंग्वेज के लिए आपको एग्जामिनेशन देना है, अगर उस एग्जामिनेशन को आज के दिन दें तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होगी, पर इस बात का ध्यान अवश्य देना है, ये मित्रता जो है इसके अंदर अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके बताने की बात ना करें तो बेहतर रहेगा। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, किसी और की अगर चर्चा चलती है तो वहां पर उसके खिलाफ कोई भी शब्द का उपयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। हो सकता है आप ही का टेस्ट लिया जाए कि ऐसे लोगों के बारे में ये क्या कहता है या फिर दूसरों के बारे में इसकी क्या राय है। इसका आपको ध्यान रखना है कि सभी लोग अति उत्तम है, मैं थोड़ा कम उत्तम हूं। इतना सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा अपने आप को अच्छा रखेंगे तो जेंटलमैन बिहेवियर रखेंगे तो जीत में रहेंगे। ऐसे समय में अब ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, सेहत का साथ मिल रहा था, सेकंड हाफ आते आते में आई इन्फेक्शन से संबंधित परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के लिए लड़ाई में मिल जाते हैं, या ये कहा जाए दोस्त ने गलत किया जानते हुए भी उसके लिए लड़ रहे हैं, तो यहां पर आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई अवश्य हो सकती है, लीगल मैटर में फंसाए जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो व्यय भाव से 12th हाउस से राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% सपोर्ट से अब 100% पॉजिटिविटी की ओर आ रही है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जहां पर शाम तक, या ये कहा जाए दोपहर तक काम था बहुत, पर करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। यह कहा जाए कि प्लान्ड है क्या क्या काम होना चाहिए, पर व्यस्त इतने हैं कि उस काम को अंजाम नहीं दे पा रहे। तो अब वो घड़ी का सुई घूम चुकी है, अब मौका भी है, दस्तूर भी है और मेहनत के लिए खुला मैदान भी है। जो कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, उससे फायदा कमाने का मौका है। ऐसे समय में जहां पर शिकायत अनएक्सपेक्टेड खर्चों की थी, अब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की बनने वाली है कि अचानक से यहां से पैसा आ गया, सामने किसी क्लाइंट ने जो पेमेंट उसका ड्यू था वो आकर के कर दिया, और इसी से आपका जो आज का दिन है वो बेहतर से बेहतरीन की ओर जाना शुरू कर सकता है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई फ्रेंड को लेकर के जो पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, या ये कहा जाए फ्रेंड ग्रुप के अंदर ही जो परेशानियां थी, उससे अब राहत मिलने वाली है। यहां पर वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, वो जो पर्दा है वो सामने से हटने वाला है कि कौन षड्यंत्र करता था, और उसको जल्द से जल्द अपने आप से दूर कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, गृहिणी विशेष तौर पे इस समय में कोई भी डिजिटल पेमेंट करती हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, थोड़ा संभल करके कीजिएगा, ऐसा ना हो स्कैम का शिकार बन जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा जा रहे हैं। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी से अब गिरने वाली है 20% सपोर्ट पर। जितना संभलोगे उतना बेहतर है, क्योंकि इस समय में कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ जाती नजर आएगी, और लोग जो हैं वो इस समय में उंगली उठाने से बाज नहीं आएंगे। जो फर्स्ट हाफ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव था, ये कहा जा सकता है कि मन की इच्छा पूरी हो गई, अच्छी यहां पे काम हो गया, पर उस काम का रिजल्ट जो है वो इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा यहां पे जल्दबाजी करनी होगी,
काम होगा तो 12:42 से पहले पहले, और अगर उससे आगे हो गया तो मान करके चलिएगा कि 18 तारीख की रात को 10:12 के बाद में सिचुएशन फिर पॉजिटिव होगी। वहां तक आप ये सोचेंगे कि ये काम किया तो क्यों किया, ऐसे इंसान के पास गया तो क्यों किया। इसका विशेष तौर पर ध्यान देना है कि इस समय में 12:42 के बाद का जो समय हम बात कर रहे हैं, ऐसे में विवाद जो है घर परिवार के साथ में ज्यादा बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस के संबंधित जो क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरी डील फाइनलाइज की गई, किसी और ने कम दाम में अगर हां कर दिया है तो उसकी तरफ चले गए और आपको वहीं धरा का धरा छोड़ दिया, तो यह आपके लिए विशेष तौर पे परेशानी है। कमिटमेंट मिल जरूर रहे हैं पर इस कमिटमेंट पर एक्शन नीलबट्टा सन्नाटा हो सकता है, इसका आपको ध्यान देना है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा। 12:42 तक का समय है। प्रमोशन की जो चर्चा चल रही है उसको लॉक इन कर लीजिए, उसको लिखित में ले लीजिए। कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हो जाए तो जीत में रहोगे, नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये बात हो जाएगी कि बातें तो बहुत की गई थी पर रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाया। ऐसे समय में जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप वाटर प्लांट चलाते हैं, बॉटलिंग प्लांट चलाते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है जो 11th में ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ये सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आपके लिए आज, कल और परसों, ये कहा जाए 18 तारीख की रात को 10:12 तक पॉजिटिविटी की है। ये समय ना ही सिर्फ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला है पर आपके काम में इस समय में आपका इंटरेस्ट जो है ये और पीक करने वाला है। ये कहा जाएगा कि काम में डूबा इंसान सफलता हासिल अवश्य करता है और उसका उदाहरण आप बन सकते हैं। ऐसे समय में चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो या व्यापारी हो, क्योंकि दीपावली 20 तारीख को कही जा रही है तो मेजॉरिटी बिजनेसेस जो हैं वो इसको मंथ एंड मानते हैं कि इस समय के अंदर अंदर जो आप बिजनेस कर सकते हैं, चाहे लोन से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है, या तो फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से संबंधित है, तो यहां तक में आपको सेल करनी है और उसके लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे लाभ जरूर प्राप्त होने वाला है। जो इंसेंटिव बोनस बनना है वो जबरदस्त बनने वाला है। ऐसे समय में सही लोगों के संपर्क में भी आप आएंगे। काफी ऐसे अच्छे लोग जो आपको गाइड करते हैं, जो आपके साथ में अच्छा बिजनेस करते हैं, वो इस समय में काफी ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि अपनी इच्छाओं को इस समय में जाहिर करते हैं तो जरूर फायदा मिल सकता है। घर परिवार के सदस्य इस समय में आपका समर्थन करेंगे। तो वहीं तीर्थ यात्रा को लेकर के भी इस समय में जो प्लानिंग है ये एग्जीक्यूशन पे आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए नवम से दशम भाव में चंद्रमा 9th हाउस से 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ये कहा जाए 12:42 तक दोपहर के सिचुएशन 70% सपोर्ट की है पर इसके बाद में 100% पॉजिटिविटी की है और ये पॉजिटिविटी आपको लगातार 21 तारीख की सुबह 9:36 तक मिलने वाली है। अब ऐसे समय में झोंक दीजिए अपने आप को काम में, जो काम हाथ में है उसको पूरा करना है। यहां पर मनी माइंडसेट होना चाहिए, कमाना है, घर परिवार के सुख सुविधाओं को पूरा करना है, जो प्रण लिया है उसे पूरा करना है, जो इच्छा है उसको पूरा करना है। और इस समय में लक भी फेवर करेगा, मौका भी मिलेगा और प्रॉफिट भी जरूर देखने को मिलेंगे। यहां पे ये कहा जा सकता है अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है ये आपको देखने को मिल सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा 12:42 तक का जो ब्रैकेट है सुबह से लेकर दोपहर का, वहां पर एक्शन नहीं है, प्लानिंग पूरी करनी है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं आपके लिए विशेष तौर पे सुबह सुबह का समय थोड़ा कष्टकारक हो सकता है। ये कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट में जा रहे थे, प्रेजेंटेशन के लिए कहीं जा रहे थे या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो कपड़े फट जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक करके कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान ऐसा छोटा मोटा झेलने को मिल सकता है। ऐसे समय में गवर्नमेंट नोटिस का सामना होना पड़ सकता है। कॉलेज है तो कॉलेज के अंदर भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं पहले से ही बात करके रखिएगा तो जीत में रहेंगी। महिलाएं हैं तो पुत्र संतान विशेष तौर पर इस समय में यह कहा जाए घर में कलेश का कारण भी बन सकती है। उनका रवैया, उनके ऊपर खर्च, ये इस समय में घर परिवार के सदस्य आप पर उंगली उठाते नजर आ सकते हैं। थोड़ा वहां पर शांति बनाए रखिएगा, इसके पश्चात सिचुएशन काफी पॉजिटिव रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है जो 9th हाउस में प्रवेश करेंगे 12:42 पर। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 67% से 65% तक सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, कल के कंपैरिजन में अवश्य कम है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों से मन लगा बैठे, दिल लगा बैठे हैं, भरोसा करते हैं कि ये इंसान जरूर मेरे फायदे का काम करेगा, ये इंसान मुझे फायदा जरूर देगा, मेरा काम पूरा होगा, वो इस समय में बैकआउट कर सकते हैं। बहुत संभल करके चलना है, बहुत सोच समझ करके काम करना है। इस समय में इमोशनल नहीं होना है, लॉजिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, जीत में रहेंगे। ऐसे समय में गुस्से पर और भाषा पर नियंत्रण सबसे ज्यादा होना चाहिए। जानबूझ करके लोग उकसाने का काम करेंगे, उत्तेजित करने का काम करेंगे कि आप गुस्सा हो, आप ही डील कैंसिल करें, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। आप ही के सीनियर्स इस समय में फेवरेटिज्म प्ले करते नजर आ सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार बन बैठ सकते हैं। जितना संभल करके चलेंगे उतना जीत में रहेंगे। इस समय में विस्फोटक रिएक्शन नहीं देना है, बल्कि आपको भी षड्यंत्रकारी बनना है। सामने वाला अगर आपके साथ गलत करे तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे, सामने वाला कैसे फंसे, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं गांधी मानसिकता वाला नहीं हूं जिसके एक थप्पड़ पे चाटा लगे तो दूसरा गाल आगे करे। मैं वो मानसिकता रखता हूं कि अगर एक पे चाटा पड़े तो दूसरे पर पड़ने की हिम्मत ना रखे सामने वाला, वो मानसिकता रखिए। और आपको भी यही करना होगा कि अगर किसी ने नुकसान देने का इस समय में मानस बनाया है तो ऐसा नुकसान उसको भी देना होगा कि वो याद रखे, वापस उलझे नहीं। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इस समय में अपने आप के रवैये को विनम्र बनाना होगा। लोगों के ऊपर इस समय में भरोसा करने से परहेज करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है जो अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होने वाली है 80% सपोर्ट पर। ज्यादा बड़ा चेंज नहीं मिलेगा, बट मानसिकता यहां पर जरूर चेंज होने वाली है। यह कहा जाए कि काम के अंदर जो स्लोनेस अभी तक आप देख रहे थे, जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे थे, अब वो अनएक्सेप्टेबल नजर आनी शुरू करेगी। यह कहा जाए सीजन टाइम पीक पर आ रहा है और उसके अंदर जो कैश फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसको लेकर के स्ट्रेस यहां पर आप ज्यादा लेते नजर आएंगे। इस समय में दुकान को छोड़ करके जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपकी पीठ पीछे आप ही का स्टाफ आपको नुकसान दे सकता है, या फिर यह कहा जाए स्टॉक पीछे ही पीछे से रवाना होता नजर आएगा और आप सोचेंगे कि काम भी नहीं हो रहा और स्टॉक भी जा रहा है और पैसा भी नहीं है। तो इसके लिए आंखें गड़ाए रखिएगा। ऐसे समय में यह भी ध्यान अवश्य देना होगा, जो अपने वाइफ के नाम से या अपनी अर्धांगिनी के नाम से बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, सुबह सुबह का समय है। इस इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो प्रीमियम पे करना है वो पे करके रिलीफ में आ जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। घर परिवार की स्थिति सुबह के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, फेवरेबल है। ये कहा जाए कि घर परिवार के सदस्य हैं वो आपकी बात मानते भी हैं और आपको वापस रिस्पेक्ट भी देते हैं। जो आपकी इच्छा है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, पर सेकेंड हाफ के अंदर सब अपने अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोशिश में जुट जाएंगे। ये आपको पसंद नहीं आएगा। आप इस चीज को लेकर के ज्यादा आग बबूला होते नजर आ सकते हैं, इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू आपके लिए बनी हुई है। यह समय नेम ऑफ फेम भी प्रदान करेगा, सोसाइटी में आपकी इमेज को बेहतर बनाएगा, और विशेष तौर पर यहां पर पैसे की बात कहें, शानदार जबरदस्त कमाने का मौका है। स्वास्थ्य की बात कहें तो रिकवरी का मौका है। लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला, और विशेष तौर पे लक फैक्टर में भी कहूंगा कि माता जी का आशीर्वाद अगर सुबह सुबह मिल जाए तो क्या ही कहना है। माता जी के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत कीजिएगा और दिन का अंत पिताजी के आशीर्वाद से कीजिएगा, क्योंकि दोनों में ही आज के दिन आपकी सफलता छुपी है। जो प्रयास कर रहे हैं उसमें जबरदस्त फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर यंगस्टर्स हैं जो घर से दूर रहते थे तो घर वापस आने का मौका, या ये कहा जाए छुट्टियों के लिए आने का मौका अवश्य यहां पर देखने को मिलेगा। शत्रु जो आपके हैं उनको परास्त करने की और इस समय में आपकी मानसिकता, आपकी मेहनत काम करने वाली है। ऐसे समय में चाहे गृहिणी की बात हो, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात हो, मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। घर में जो चकाचौंध है, जो लोगों का आना जाना है,
वो आपको ज्यादा भाएगा। और ऐसे ही समय में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप इस समय में चर्चा घर में करते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ भी रहेगा अष्टक वर्ग में 25 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि 12:42 तक के पहले का समय है, वहां तक शांति बनाए रखें। विशेष तौर पर शांति अपनी संतान के साथ। कोई भी काम करते हैं, कैसा भी रवैया अपनाते हैं, बस देखिए, चुप रहिए पर देखिए। और ऐसे में फ्रस्ट्रेट होने से परहेज कीजिए। सेकेंड हाफ है, अपने आप चीजों में बदलाव है और आपको अपने काम पर फोकस करना है। यह दीपावली को सही बनाना है, अच्छी कमाई पर ध्यान देना है। अब ऐसे समय में सुबह सुबह के समय में विशेष तौर पे हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी, और ये एसिडिटी के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण हो सकती है। खान पान पर ध्यान दीजिएगा, दवाई अवश्य लीजिएगा। सेकेंड हाफ जो रहेगा आपके लिए दिन का 12:42 तक के बाद का समय, अब वहां पर जाकर के ये कहा जाएगा कि अचानक से लक जो फेवर करना शुरू करता है वो देखने को मिलेगा। सही लोगों से संपर्क साधने का मौका मिलेगा। जिनको कॉल कर रहे थे, पिक नहीं कर रहे थे, आज अपने आप वहां से आपको कॉल भी आ जाएगा, ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा। और ऐसे में जो फिजूल खर्च थे उस पर अब लगाम लगनी शुरू करेगी। यहां पर जो बिजनेस पर्सन है, विशेष तौर पे आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर यात्रा करने वाले हैं, एक दिन की ही यात्रा क्यों ना हो, पर यात्रा कर कमाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस यात्रा को दोपहर के बाद में अंजाम दे दीजिएगा, आपको इससे फायदा जरूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। धनतेरस पर ऐसा क्या कर लें। अगर इस दीपावली पर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो साबुत धनिये धनतेरस पर तो लेके आने ही है। इसी के साथ में कुछ विशेष और सामग्री है जो इस वर्ष धनतेरस को धनाधन धन से भर सकती है। कैसे, आइए बात करते हैं। तो धनतेरस के दिन से भाई दूज के दिन तक आप एक उपाय करेंगे। ये 5 दिन जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए है। एक सुनहरा मौका है, कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और इस कारण से धनतेरस से काफी दिन पहले ही आपको यह एपिसोड दे रहा हूं। दीपावली पर धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में हजारों उपाय बताए गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम उपाय हैं जो 20 रुपए से भी कम में हो सकते हैं। और वो क्या है, जो चमत्कारी भी हो, जो आपके भाग्य को पलट करके रख दें। वही आज आपके साथ में यहां पर शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले धनतेरस के दिन साबुत धनिये से कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। साबुत धनिये का इस्तेमाल किचन में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि आपके भाग्य को जगाने के लिए भी किया जाता है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए कई तरह के इस्तेमाल हैं इसके। अब वो क्या है, उसी पर चर्चा करते हैं। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद करके इसे पूजा घर में रखना है। दीपावली की रात माता लक्ष्मी के सामने साबुत धनिया रख करके पूजा करनी है, और अगले दिन सुबह इसे गमले में आप छिड़क देंगे, बिखेर देंगे। इससे गमले में हरा भरा पौधा निकल आएगा जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत देता है। वहीं धनिये का पौधा अगर पतला और हरा है तो सामान्य आय का संकेत देता है, पीला पौधा है तो आर्थिक परेशानियों का संकेत देता है, तो वहीं अच्छा हरा भरा है तो संपन्नता का। अब दीपावली के अलावा साबुत धनिये का उपाय जो है आपको अमीर भी बना सकता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन में सूखा धनिया, कुछ सिक्के और पानी मिलाकर के रख दीजिए। अब घर की उत्तर दिशा में इसे रखना है। जब धनिये का पौधा निकल आएगा तो उसमें से एक सिक्का लेना है, उसे अपनी अलमारी या तिजोरी में रख देना है। इससे लाभ आपका बढ़ता है। फिर लाल रंग के कपड़े में धनिया बांध करके मंदिर जाकर के भगवान हनुमान जी को अर्पित कर देना है। इसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी समस्याएं जो आपके जीवन में है, जिससे आप जूझ रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके पास में पैसे रुकते नहीं हैं, कमाते बहुत हैं पर हाथ में कुछ भी नहीं ठहरता,
तो आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आपको बुधवार के दिन गौ माता को हरा धनिया खिलाना है। ज्योतिष अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य होता है। अगर इन उपायों को सुन लिया है तो सिर्फ सुन करके अनसुना नहीं करना है। यह नहीं सोचना है कि चलो सुन तो लिया, अब लाभ प्राप्त होगा। इन उपाय को करना है। अपने घर से उठिए, दुकान पर जाइए, धनिया लेकर के आइए और इस उपाय को धनतेरस से लेकर भाई दूज तक लगातार करिए। ये उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, आने वाला समय बेहतरीन बना सकते हैं और इस उद्देश्य के साथ में, इस आस्था के साथ में आपको इस उपाय को करना है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।